नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के गुणधर्म। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज कह लीजिए या फार्मूले कह लीजिए। ठीक है, और इसके जो फार्मूले हैं वो बेहतरीन तरीके के हैं, क्योंकि इनकी बिना हम वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे जिनके बिना हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास हेडिंग भी पड़ी हुई है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, अब डालेंगे गुणधर्म नंबर 1, देखेंगे गुणधर्म नंबर 1। ठीक है, गुणधर्म नंबर 1 देखते हैं क्या है गुणधर्म नंबर 1। गुणधर्म नंबर 1 है नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स। इसे हम लिख सकते हैं कासेक इनवर्स 1/x। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। और दूसरा हो जाता है कास इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। और तीसरा हो जाता है आपका टैन इनवर्स x बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1/x। ये तो आपके 3 हो गए। ठीक है, इन्हीं 3 के माध्यम से हम अगले जो 3 हैं उनको भी हम देखेंगे, यानी इसके व्युत्क्रम हो जाएंगे। किसके? जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कासेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कास इनवर्स 1/x। और काट इनवर्स एक्स को लिखेंगे क्या? हम काट इनवर्स एक्स को लिखेंगे टैन इनवर्स 1/x। ठीक है, और इसका प्रूफ भी हम लोग जानेंगे, इसी समय इसके हम प्रूफ भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। पहला नंबर का प्रूफ। ठीक है, प्रूफ भी करेंगे। देखिए किसका? पहले नंबर का। पहला नंबर क्या लिखा गया है? साइन इनवर्स एक्स बराबर कासेक इनवर्स 1/x। यहां पर हम ले लेते हैं क्या? LHS पार्ट। क्या ले लेते हैं? LHS पार्ट। ठीक है, तो लेते हैं LHS पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया है? साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम मान लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करें किसके बराबर? थीटा के बराबर। इस प्रकार से माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब ये आपका इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको और हम लिख सकते हैं। देखिए एक्स बराबर इस प्रकार से, देखिए एक्स को लिख देंगे 1/x, साइन को लिख देंगे क्या? कासेक थीटा। समझ गया कि नहीं? अब ये आपका जो कासेक है इधर से इधर चला आएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा कासेक इनवर्स 1/x बराबर बचता क्या है? थीटा। ठीक है, क्या बच जाता है? थीटा। तो ये हो जाएगा कासेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के। तो साइन इनवर्स x। अब आप देख सकते हैं कि हमें इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, इसी प्रकार से आप कास इनवर्स x को सेक के बराबर प्रूफ कर सकते हैं, टैन इनवर्स x को काट इनवर्स x के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गुणधर्म नंबर 1 की बात। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुणधर्म नंबर 2। ठीक है, देख लेते हैं गुणधर्म नंबर 2। इसी यही जगह पर लिखेंगे गुणधर्म
गुणधर्म 2। गुणधर्म 2 क्या है? गुणधर्म 2 भी जबरदस्त है, क्योंकि इसके बिना भी काम आगे नहीं चल सकता है। देखिए समझिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका कास, या तो एक काम करते हैं, साइन लिख लेते हैं, कासेक लिख लेते हैं। कौन सा? कासेक, कासेक इनवर्स माइनस एक्स। और तीसरा हो जाता है tan इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों का सिस्टम कुछ अलग है। बचते हैं आपके 3। वो 3 कौन से? चौथा नंबर आपका हो जाता है कास, कास इनवर्स एक्स माइनस का, यहाँ पर होगा माइनस एक्स, ठीक है। और पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स। और छठा हो जाता है आपका काट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब इन तीनों को आप देखिए, इन तीनों का सिस्टम कैसा है कि बस इसका माइनस आप, हाँ, इसके बारे में हमने जस्ट पिछले वाले क्लास में बात किया था, इसका बात किया था, लेकिन प्रूफ नहीं किए थे। प्रूफ हम यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, इसका माइनस और बाहर खींच लीजिए, माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कासेक इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और उसके बाद अब बचते हैं ये 3। इन तीनों को हम लोग किस प्रकार से करते हैं? इन तीनों को हम लोग करते हैं पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, यानी पाई से घटा कर रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कि इन तीनों का सिस्टम, इन तीनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग तरीके से, और इन तीनों का अलग तरीके से, ठीक है। तो आप चाहे इन तीनों को याद रखिए, आप चाहे इन तीनों को याद रखिए। अब इसका हमें प्रूफ भी करना है। क्या करना है? प्रूफ भी करना है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए इसको मेट दें क्या? ठीक है, इसको मेट दे दें, ठीक है। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो पहला प्रूफ हम देखते हैं, पहला नंबर, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर। क्या लिखा गया है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां पर हम ले लेते हैं LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया गया है? दिया गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स। एक्स की जगह पर क्या ऑब्जर्व करें कि आपका साइन इनवर्स कट जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम क्या मान सकते हैं, माना x बराबर साइन थीटा। अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा बराबर निकलेगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब वैल्यू को रख देते हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। अब यहां पर आपने कक्षा 11 में एक फार्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा? फार्मूला था साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यानी साइन माइनस थीटा, ये माइनस यहाँ पे लगेगा, ठीक है, माइनस, ये माइनस बाहर निकल आएगा, यानी माइनस साइन थीटा जब क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, क्योंकि इस माइनस के रहते हुए ये साइन इनवर्स साइन नहीं कट सकता, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब आपका साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो बचेगा माइनस थीटा, तो यहां से आ जाएगा माइनस थीटा। थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के, साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो देखिए प्रूफ हो गया, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या है? बराबर है,
ठीक है। इसी प्रकार से हम चौथे को भी प्रूफ करेंगे, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तब हम इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और इतनी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको बिल्कुल ये रसगुल्ला लगेगा, ठीक है, बिल्कुल ये हलवा लगेगा आपको ये चैप्टर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, दूसरा नंबर, सॉरी दूसरा नहीं, ये तो तीनों एक जैसे हैं, इन दोनों को आप प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं चौथा नंबर, ठीक है। इस चौथे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसको हम रफ कर दें, ठीक है, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, देखिए कास इनवर्स है, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये हमें लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेंगे LHS पार्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, लिखा गया कास इनवर्स माइनस एक्स। एक्स बराबर क्या हम ऑब्जर्व करें, क्या माने जिससे आपका कास इनवर्स कटे। उसके लिए आपका एक ही सिस्टम है, क्या मान सकते हैं, माना एक्स बराबर कास थीटा, और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा कास इनवर्स एक्स, जो कि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब आगे समझिए, वैल्यू को रखेंगे अगर तो हो जाएगा कास इनवर्स माइनस कास थीटा। अब इस माइनस के रहते हुए आपका कास इनवर्स तो कट नहीं सकता है, तो फिर क्या करेंगे। अब आप जानिए चतुर्थांश के बारे में। कास आपका इसमें प्लस का होता है, पहले और चौथे में प्लस का, इन दोनों में माइनस का होता है कि नहीं। यहाँ पर होता है आपका 0, ये होता है पाई बाई 2, और ये हो गया आपका पाई, क्या हो गया, पाई। अगर इस वाले चतुर्थांश में आते हैं तो पाई माइनस थीटा होगा, अगर इस चतुर्थांश में आते हैं तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कास पाई माइनस थीटा रखें तो माइनस का कास थीटा निकल के आएगा। तो फिर हम इसे लें या इसे लें, हम इसको लेते हैं। इसको क्यों नहीं ले रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए कास इनवर्स, इस कास थीटा की जगह पर रखेंगे कास पाई माइनस थीटा, और ये आपका कोष्टक कास से कास इनवर्स कटेगा तो पाई माइनस थीटा आएगा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितना है, कास इनवर्स एक्स, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या है, बराबर। अब बस बहुत से बच्चे कह रहे होंगे ये पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिया, तो समझिए हमने क्यों नहीं लिया। ये हो जाएगा कास इनवर्स और कास पाई प्लस थीटा हमने ले लिया, लेकिन आप ये बताइए कि कास इनवर्स की रेंज कहाँ तक है, कास इनवर्स का परिसर कहाँ तक है। जो कास इनवर्स का परिसर है वो तो पाई से 0 से पाई है ना, तो फिर पाई प्लस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो फिर गलत हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हम पाई प्लस नहीं ले सकते, पाई प्लस जैसे ही लिए वो तो आउट ऑफ रेंज हो गया, फिर तो हो गया, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे, तो आपका गुणधर्म नंबर 1 और गुणधर्म नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे गुणधर्म नंबर 3 के बारे में, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 भी जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉरी जबरदस्त फार्मूले हैं, ठीक है। फार्मूले कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कह लीजिए, गुणधर्म कह लीजिए, ठीक है। तो इनको आप नोट कीजिए और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। कहीं पर कोई समस्या हो तो फटाफट पूछ लीजिए, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं, उसके बाद हम गुणधर्म नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि ये आपको प्रश्नावली समझ में आ रही होगी, गुणधर्म सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, क्योंकि बेहतरीन तरीके से हम लोग गणित को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और ये चैनल केवल कक्षा 12 वालों के लिए है, ठीक है।
केवल कक्षा 12 वालों के लिए एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 में पहला नंबर क्या हो जाता है? पहला नंबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और दूसरा नंबर है tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और तीसरा हो गया, तीसरा कौन सा है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये 3 है। ठीक है, तीनों को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब एक प्रूफ कर लेंगे तो तीनों प्रूफ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका हम देखेंगे प्रूफ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रूफ इसका क्या है। पहला नंबर, पहले नंबर में हमें दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यहाँ पर हम लेंगे LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया गया है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब x बराबर क्या ऑब्जर्व करें जिससे आपका साइन इनवर्स कट जाए? तो उसके लिए आप यही कर सकते हैं कि माना x बराबर साइन थीटा, और यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आगे देखिए, वैल्यू को रखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स तो आपका कट गया, बचता है आपके पास थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब हम क्या करें, क्योंकि आपका कॉस इनवर्स और साइन तो कट नहीं सकता, तो एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, 10 में क्या पढ़ा है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यानी हम साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस इनवर्स आपका कटेगा, बचता है थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस प्लस कट जाएगा, आ जाता है पाई बाई 2। ठीक है, प्रूफ कर लिया हमने। इसी प्रकार आप इनको भी कर सकते हैं। x बराबर आप tan मान लीजिए, यहाँ पर x बराबर आप sec मान लीजिए, बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो गुणधर्म नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे गुणधर्म नंबर 4। ठीक है, देखिए जो भी गुणधर्म हैं इनके बिना आपकी प्रश्नावली नहीं सॉल्व होने वाली, ये समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा, और याद ये अपने आप हो जाएंगे रिवीजन करते करते, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये प्रॉपर्टीज सारी आपको याद हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो गुणधर्म नंबर 4 देखते हैं। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 क्या है? 4 है पहला नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो जाता है tan इनवर्स, जहाँ पर प्लस है बस वहाँ पर हमें माइनस कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस माइनस कर देना है। tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। अब इनको प्रूफ करने के लिए आपको 11th के कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं समझिए। tan a प्लस बी ऐसे है,
इसका फार्मूला होता tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। आप चाहें तो XY भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से tan A माइनस B का भी फार्मूला है, वो है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम एक प्रूव कर देते हैं। पहला नंबर प्रूफ, पहला नंबर क्या लिखा गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। अब यहां पर हम कुछ वैल्यू मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले हम ले लेते हैं RHS पार्ट। क्या लेंगे, RHS, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पर हमें मानना है, माना x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, tan इनवर्स x, और y बराबर tan फाई, यानी फाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो निकल के आएगा tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे, जब रखते हैं तो tan इनवर्स क्या हो गया, tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो tan इनवर्स, अब देखिए ये किसके बराबर है, आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपका बन रहा है, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई के बराबर। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है और प्लस फाई की वैल्यू tan इनवर्स y है, यानी LHS पार्ट बराबर है RHS पार्ट के। तो आपका गुणधर्म नंबर 4 भी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर फटाफट पूछ लीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। चलिए गुणधर्म नंबर 5 अब देखते हैं, ठीक है। गुणधर्म नंबर 5 देखेंगे, उसके लिए पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। गुणधर्म नंबर 5 भी आपका जबरदस्त है, बेहतरीन सा है, ठीक है। तो चलिए, और कल की क्लास में बच्चों आना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन डाउट के साथ आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो देखिए गुणधर्म नंबर 5 देखिए, गुणधर्म नंबर 5 क्या है, गुणधर्म नंबर 5 है पहला नंबर 2 tan इनवर्स x। दूसरा भी गुणधर्म नंबर आपका यही है 2 tan इनवर्स x, और तीसरा भी गुणधर्म नंबर आपका यही है 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि 3 फॉर्मेट में मिलेगा आपको tan इनवर्स। एक तो मिलेगा आपका tan के पद में ही tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आपका मिलेगा साइन के फॉर्मेट में, यानी साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे ये हो जाएगा कास के पद में, यानी कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके 3 फॉर्मेट हैं। अब इन तीनों को प्रूव करने के लिए 11th के 3 फार्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से जानिए, जानते हैं। एक है आपका कास, देखिए ये आपका फार्मूला लिखे जा रहा है, ठीक है। पहला नंबर है कास 2 थीटा, क्या है, कास 2 थीटा, या तो सीरियल से लिखते हैं, ठीक है। कौन सा है, tan 2 थीटा, क्या था 1, सॉरी
टू tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन के पद में है तो साइन वाला देख लेते हैं। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। इसका फार्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम दिख रहा है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। और तीसरा हो जाता है cos 2 थीटा, इस tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बल्कि इसके 3 फार्मूले और भी हैं, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। उसके 3 फार्मूले आप यहाँ पर लिखा देते हैं कौन कौन से हैं। एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हो जाता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आती है प्रूफ की बात। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ नंबर 1 लिखा गया है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम RHS पार्ट लेंगे। कौन सा RHS? क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा कि नहीं बन रहा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हम यहाँ पर x बराबर क्या माने, जिससे हमारा tan इनवर्स कटना चाहिए। तो x बराबर tan थीटा मानेंगे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, वैल्यू को रखेंगे तो tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं। अब ये आपका क्या फार्मूला बना, tan इनवर्स, ये पूरा फार्मूला क्या बन जाता है, tan 2 थीटा। तो यहाँ पर आएगा tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचता है 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, tan इनवर्स x। देख सकते हैं कि LHS पार्ट और RHS पार्ट आपके बराबर है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर tan थीटा मान लीजिए, यहाँ पर भी tan थीटा मान लीजिए, आपके कट जाएंगे। प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो गुणधर्म नंबर 5 तक हमने प्रूफ कर लिया। अब देखें गुणधर्म नंबर 6। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये सारे फार्मूले जब आपको लिखा रहे हैं ये सभी यूज में आएंगे, कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आपको यूज में ना लिया जाए। ठीक है, चलिए तो गुणधर्म नंबर 6 में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6 आपका क्या है, पहला नंबर हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x बराबर, और दूसरा हो जाएगा आपका 3 cos इनवर्स x, तीसरा हो जाता है आपका 3 tan इनवर्स x। ये 3 है गुणधर्म नंबर 6 में। तो इसका गुणधर्म क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हो गया गुणधर्म नंबर 6 का पहला नंबर। अब आती है बात दूसरे की, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तीसरा नंबर हो जाता है tan इनवर्स, क्या है इसका, 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इनको भी प्रूफ करने के लिए आपको 3 11th के फार्मूले पता होने चाहिए। पहला हो गया आपका कौन सा, साइन 3 थीटा का। दूसरा हो गया आपका cos 3 थीटा का, और तीसरा हो गया आपका tan 3 थीटा का।
तो आपको याद भी होंगे, उम्मीद है आपको याद होंगे। जो इसको याद हो वो यस का कमेंट्स कर दे, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कास 3 थीटा का 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, और tan का हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। तो पहला नंबर प्रूफ करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रूफ, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो प्रूफ मांगते हैं, आप लोग क्या, दुनिया भी प्रूफ मांगती है, ठीक। किसी भी बात की हो, किसी भी चीज की हो, प्रूफ चाहिए, ठीक है। देखिए समझिए, पहला नंबर क्या लिखा गया है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम यहाँ पर लेंगे RHS पार्ट, कौन सा, RHS। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर x बराबर क्या ऑब्जर्व करें कि हमारा साइन इनवर्स कटना चाहिए। तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो ऐसा ही फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो x बराबर हम क्या मान देंगे, साइन थीटा मानेंगे, साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का बन गया, साइन 3 थीटा। तो 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो 3 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। वैसे दूसरा तो आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, दूसरा आप प्रूव कर लीजिए, तीसरा हम प्रूव करके बताते हैं, ठीक है। तो इसका रफ कर देते क्या, इसको हम रफ कर देते, ठीक है। तीसरा नंबर को हम प्रूव करके आपको बताते हैं। ये हो गया आपका तीसरा नंबर, क्या लिखा गया है, 3 tan थीटा 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए RHS पार्ट हम लेंगे यहाँ पर, RHS पार्ट तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे tan थीटा, और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब आगे समझिए, अब बस यहाँ पर वैल्यू हमें रखना है। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसे देखकर बताइए किसका फार्मूला बन रहा है, tan 3 थीटा का बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यानी LHS और RHS पार्ट आपके बराबर हो गए। बताइए कहीं पर कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट गुणधर्म आपका बच जाता है। लास्ट गुणधर्म कौन सा है, 7वां नंबर, वो भी बेहतरीन है, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल के आपके गुणधर्म है, ठीक है। इसको रफ कर दें क्या, नोट कर लिए होंगे आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं।
और लास्ट गुणधर्म पढ़ लेते हैं, और कल से आपकी जो क्लास है 2.2 वो कल शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर हमें मैसेज कीजिएगा कि आपका टाइमिंग क्या रखा जाए, किस टाइम पर आपकी क्लास ली जाए। ठीक है, चलिए गुणधर्म नंबर 7 पहला हो जाता है आपका कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, सॉरी हाँ ठीक है, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसका क्या है, उसके बाद इसका दूसरा रूप हो जाता है, दूसरा वर्जन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो इसका है क्या, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें बस थोड़ा सा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनका भी प्रूफ हम करेंगे। और तीसरा नंबर देखिए, जो तीसरा नंबर है वो है आपका कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस रखना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार आपका चौथा भी है, चौथा क्या है, कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स एक्स वाई, माइनस है तो प्लस कर देना है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे इसका। इसके लिए आपको फार्मूले पता होने चाहिए 11th के। कौन कौन से फार्मूले हैं, पहला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अगर यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं तो बस यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसी प्रकार से कास ए प्लस बी है, इसको हम लिख सकते हैं कास ए इंटू कास बी, प्लस है तो माइनस रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस। ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, प्रूफ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रूफ, प्रूफ नंबर 1। ठीक है, प्रूफ नंबर 1 क्या लिखा गया है देख सकते हैं आप। तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे RHS पार्ट। कौन सा, RHS पार्ट, क्योंकि बड़ा सा पार्ट है और बड़े से छोटे में सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो RHS आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और उसके बाद प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, वैल्यू एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी।
एक्स बराबर आप चाहे साइन मान लीजिए चाहे वाई बराबर मान लीजिए, क्या मानेंगे? देखिए अलग अलग है तो हम अलग अलग मानेंगे, किस प्रकार से? साइन थीटा, और वाई बराबर मानेंगे साइन फाई। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू तो निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी साइन थीटा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह पर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस वाई यानी कि साइन फाई, साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और अंदर रूट के बाद अंदर क्या बनेगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा, यानी कि कास स्क्वायर फाई हो जाएगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन फाई, और अंदर बनेगा कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा इंटू कास फाई, क्योंकि रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस ये हो जाएगा आपका साइन फाई इंटू कास थीटा। अब आप देख सकते हैं फार्मूला क्या बन रहा, ये साइन है कास बी प्लस कास है, यानी कि आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बना रहा है साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई का, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, बचेगा थीटा प्लस फाई, तो थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स प्लस फाई की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स वाई। तो प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरे वाले भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल माइनस का फर्क रहेगा बस। तो LHS बराबर RHS, तो पहला तो आपको प्रूफ हो गया, ऐसे ही दूसरा प्रूफ हो जाएगा। अब तीसरा और चौथे में से एक प्रूफ करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए, तो पहला आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाले को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका रफ कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर। देखिए तीसरे वाले को हम प्रूफ करेंगे, तीसरा। ठीक है, प्रूफ नंबर 3 क्या लिखा है? कास इनवर्स एक्स आ जाएगा, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाता है फार्मूला? कास इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट, सॉरी प्लस है तो माइनस रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हमें RHS पार्ट लेना है, चलिए RHS पार्ट को ले लेते हैं। RHS पार्ट इस बार हमें फिर वैसा ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, आपका रहेगा कास इनवर्स RHS लेंगे एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर एक्स वाई दिख रहे हैं, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना x बराबर कास थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी कास इनवर्स x, और y बराबर मानेंगे कास फाई, तो फाई की वैल्यू निकल के आएगी कास इनवर्स y। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं अब, तो देखिए ये हो जाएगा कास इनवर्स x की जगह पर कास थीटा, y की जगह पर हो जाएगा कास फाई माइनस अंडर रूट
1 माइनस x की जगह पर रख देंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा इंटू cos फाई माइनस 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं, ऊपर वाला माइनस वाला क्या बना रहा है, cos a प्लस बी को। ठीक है, cos a प्लस बी का फार्मूला बना रहा है, तो cos इनवर्स cos थीटा प्लस फाई ये बन रहा है आपका, और cos से cos माइनस कटेगा तो बचेगा थीटा प्लस फाई, और थीटा हमने किसके बराबर निकाला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट आपका बराबर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म हैं, वो आपको पूरी तरह से प्रॉपर वे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो है ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये चैनल केवल इस मकसद से शुरू किया गया है कि कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए, केवल स्पेशल कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, आपका एक चैनल और भी है जो संसारपुर नाम से है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो, वो उसमें आपको मैथ ही मिलेगी, बस वहां पर क्लास 6 से लेकर 10th तक की बुक फॉलो करवाई गई है। ठीक है, और ये आपके स्पेशल कक्षा 12 वालों के लिए है। ठीक है, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन पहुंचता है तो कक्षा 12 वाले देखते हैं, 10 वाले देखते हैं, 6-7 वाले देखते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी क्लास है। ठीक है, इसमें 12 वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, ये सोचकर आपके लिए ये चैनल शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग रहा तो इस चैनल को भी हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे आपके सहायता से। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत कि हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों। ठीक है, आपके रिप्लाई का हमें इंतजार रहता है, और डेली आपके रिप्लाई का हम लोग देखते हैं और उसका आंसर भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।